आइए प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आज हम सभी जो है कि संबंध एवं फलन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की गणित। इसमें भी हम लोग संबंध पर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। आखिर संबंध होता क्या है। यदि कोई दो समुच्चय ए और बी दिया गया हो तो उस समुच्चय ए और बी का जो कार्तीय गुणन होगा, उस कार्तीय गुणन का प्रत्येक उप समुच्चय संबंध कहलाता है। ये संबंध की परिभाषा है। आइए इसको हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि कोई दो समुच्चय, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी है, इनका जो कार्तीय गुणन होगा, उनके कार्तीय गुणन का जो भी उपसमुच्चय होगा, उसी को हम लोग संबंध के नाम से जानते हैं। ये संबंध की परिभाषा है। इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिखते हैं। संबंध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। आर जो है कि उपसमुच्चय होता है किसका, तो एक राशि बी का। इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक राशि बी का जो भी उपसमुच्चय होगा वो संबंध कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक राशि बी बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं। एक राशि बी बराबर 3,4, 5,7 और 1,8। ये हमने एक राशि बी लिख लिया। अब इस एक राशि बी का जो भी उपसमुच्चय होगा वो उपसमुच्चय है, इसका संबंध कहलाएगा। यानी कि ए से बी में वो संबंध कहलाएगा। जैसे मैं अब इसका उपसमुच्चय लिखने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे R1 लिखता हूँ। R1 का मतलब कि पहला उपसमुच्चय, इसके बहुत सारे उपसमुच्चय होंगे, तो इसलिए मैं R1 ले रहा हूँ यहाँ पे। R1 में मैंने लिख लिया यहाँ पे 3,4 हो गया ऐसे करके। ये जो है कि उपसमुच्चय है एक राशि बी का, तो ये एक तरह से संबंध कहलाएगा। और भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे R2 ले रहे हैं यहाँ पे। R2 ले सकते हैं 5,7, फिर उसके बाद 1,8। ये भी एक राशि बी का उपसमुच्चय है, तो ये भी संबंध कहलाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे इस एक राशि बी के उपसमुच्चय होंगे, तो इसके जो भी उपसमुच्चय है, प्रत्येक उपसमुच्चय को हम संबंध कहते हैं। ये संबंध की परिभाषा है।